जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नोवा ऑफिशियल एवन में। आज हम सामान्य ज्ञान जीके एंड जीएस के 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम एक एक प्रश्न को समझते हुए पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैलेंज है कि बिना वीडियो स्किप किए सभी 50 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंत में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का पहला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषाओं की सूची। भाषाओं की सूची आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा कोस्टलाइन वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्वात में। साथियों, प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, छठवां प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो साथियों, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन को ही साथियों मार्स गैस कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फुटबॉल। फुटबॉल से ही साथियों डूरंड कप संबंधित है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो द भारत एक खोज मतलब साथियों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक का अर्थ क्या है? तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वंशानुगत शासक का अभाव। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 12वां प्रश्न है, भारत में सहायक सैनिक की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, भारत में सहायक सैनिक की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक सैनिक की शुरुआत की थी, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर झील आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। साथियों, 14वां प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या साथियों? आप लोग, आई होप आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ कहाँ बदलता है? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है, केवल पृथ्वी पर, केवल चंद्रमा पर, हर ग्रह पर। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कहीं नहीं। दोस्तों, ऐसा ऐसा सिचुएशन कहीं नहीं होता, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कहीं नहीं। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 16वां प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, इसका क्या कारण होता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हवा के संपर्क में स्वयं जलने से बचाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? इसका सही जवाब है महाधमनी। महाधमनी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 19वां प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। 368 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 22वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी साथियों पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो साथियों आपके पास चार ऑप्शन है। आपका ऑप्शन ए है तांबा, आपका ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है चांदी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टंगस्टन। टंगस्टन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। 27वां प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, Pb3O4। Pb3O4 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, गोल्फ से संबंधित है। साथियों जब गोल्फ में जो जो टीम विनर होती है उसे राइडर कप दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारत का संविधान मूल रूप से कितनी भाषाओं में हस्तलिखित था? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, दो भाषाओं में हस्तलिखित। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। कौन सी है? पहली अनुसूची। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो प्यारे साथी भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड मेटकाफ। लॉर्ड मेटकाफ आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून कौन सी है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, चिल्का झील। चिल्का झील आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 34वां प्रश्न है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में साथियों केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य किसका है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास होता है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण है? तो साथियों किसका कारण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, महाशिरा। महाशिरा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, टेनिस। टेनिस से संबंधित। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, इलाहाबाद संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1765। 1765 में हुई थी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी केरल। केरल आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2। 48वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी प्लीहा। प्लीहा प्लीहा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, ओवर कप। ओवर कप किस खेल से संबंधित? ओवर कप किस खेल से संबंधित होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। साथ ही 50वां प्रश्न है, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही आई होप आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। तो साथियों, आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।